Subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. ये कहानी है रानी की। एक आम सी औरत लेकिन गैर मामूली हौसले वाली। रानी एक छोटे से गांव में अपनी सास और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका शौहर चंद माह कबल एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो गया था। शौहर की मौत के बाद गोया जिंदगी थम सी गई थी। खाने को कुछ नहीं, पहनने को कपड़े फट चुके, बच्चे बेहौक से रोते और सास दवा के लिए तरसती। लेकिन रानी वो दिन रात काम करके भी बेमुश्किल गुजारा कर पाती। गाँव के लोग भी अब तर्स के बजाय ताने देने लगे थे। अकेली औरत कहाँ तक चलेगी? उसी रात रानी ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तू मेरे साथ है तो मैं हार नहीं मानूंगी। अगले दिन रानी ने पुराने कपड़े, बच्चों का थोड़ा सा सामान और बीमार सास को साथ लिया और गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया। मंजिल का पता नहीं था, जेब में चंद सिक्के थे, लेकिन दिल में यकीन था। रानी लाहौर पहुंची। एक अजनबी शहर, अजनबी चेहरे, लेकिन ख्वाब वही पुराने थे, बच्चों को बेहतर जिंदगी देना। पहली रात रानी ने स्टेशन के बाहर एक पुराने चबूतरे पर गुजारी। माँ, आखिर हम कब तक गरीब रहेंगे? मैं भी तो स्कूल जाना चाहता हूँ। माँ, दूसरे बच्चों के पास बस्ता है, जूते हैं, नई किताबें हैं, और मेरे पास, मैं रोज बाजार से गुजरता हूँ तो खिलौनों की दुकान देखता हूँ। काश मैं भी वो कार खरीद सकता। माँ, आप सारा दिन मेहनत करती हैं, फिर भी हमारे घर में इतना कम खाना क्यों होता है? मैं वादा करता हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके लिए एक बड़ा सा घर लूंगा और आपको कभी काम नहीं करने दूंगा। हाँ, क्यों नहीं बेटा, हम जरूर कामयाब होंगे। अगले दिन रेलवे स्टेशन पर कुछ औरतों को फास्ट फूड बेचते देखा। बीवी, अगर कुछ बनाना आता है तो यहाँ बीच लो, अल्लाह बरकत देगा। इम्मा, आज मैंने रेलवे स्टेशन पर देखा कि और औरतें भी फास्ट फूड बेच रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि हम भी क्यों ना ये काम शुरू करें। बेटी, फास्ट फूड, तुम्हें वाकई लगता है कि ये मुमकिन है? जी अम्मा, क्यों नहीं। मैं कल से समोसे, पकोड़े और कुछ और चीजें बनाऊंगी, फिर मैं ये स्टेशन पर जाके बेचा करूंगी। शायद इस तरह से हमारे घर के हालात भी बदल जाएं। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा है, तुम कर लो। अल्लाह ने चाहा तो उस काम से हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। जी अम्मा, आपकी दुआएं होंगी तो सब ठीक होगा। रानी को चटपटी चाट और समोसे बनाने आते थे और बच्चों को पास बिठाकर प्लेटफार्म पर जा खड़ी हुई। गर्मा गर्म चाट, मज़ेदार समोसे ले लो, पकोड़े ले लो। शुरू में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ का जायका ऐसा था कि जो एक बार खाता दोबारा जरूर आता। मजेदार समोसे ले लो, पकोड़े ले लो, गर्मा गरम चाट, मजेदार गर्मा गरम चाट, मजेदार समोसे ले लो, पकोड़े ले लो। बीबी, ये समोसे कितने के हैं? एक समोसा 10 रुपए का है। अच्छा, मुझे एक समोसा दे दीजिए। और मुझे भी एक दे दीजिए, साथ ही एक पकोड़ा भी डाल दीजिए। हाजिर है जी, ये लीजिए, ताज़ा तले हुए हैं, अभी अभी कड़ाही से निकले हैं। दीदी, ये तो बहुत ही मज़ेदार है। मसाले का जायका कमाल का है, आपने खुद बनाया है। गाना आती हूँ, यही मेरा रिस्क है। अल्लाह का शुक्र है, लोग पसंद करते हैं। समोसे ले लो, मज़ेदार चाट ले लो, पकोड़े ले लो, समोसे ले लो, मज़ेदार चाट ले लो, सबसे मज़ेदार, सबसे मज़ेदार। पकोड़े, समोसे, चाट, जो खाएगा बार बार आएगा। पकोड़े ले लो, समोसे ले लो, मज़ेदार चाट ले लो, सबसे मज़ेदार, सबसे मज़ेदार। पकोड़े, समोसे, चाट, जो खाएगा बार बार आएगा। वक्त, हाँ, वक्त कैसे उड़कर गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही रानी की जिंदगी भी बदलती गई, आहिस्ता आहिस्ता, और फिर देखते ही देखते उसने कमाल की तरक्की कर ली। कभी जो रेलवे स्टेशन पर छोटी सी टोकरी के साथ खड़ी होती थी, आज उसके पास अपनी बड़ी सी दुकान थी। अब वो न सिर्फ अपने घर का खर्च आराम से उठा रही थी, ये सब कुछ उसकी मेहनत और हौसले का नतीजा था।
और सबसे बढ़कर उसने अपने बच्चों को एक रोशन और बेहतरीन मुस्तकबल दिया। अम्मा, जब मैं इस बड़ी और खूबसूरत दुकान को देखती हूँ तो दिल अल्लाह का शुक्र अदा करता है। याद है अम्मा, वो दिन जब हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं होता था, हमने कितने दिन भूखे गुजारे, कितनी बार लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लेकिन आपने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे हिम्मत दी, मेरा हौसला बढ़ाया। और मैंने दिल में एक अहद कर लिया था कि एक दिन आपको खुशी दूंगी, आपकी थकी आंखों में सुकून ले आऊंगी। और आज देखें अम्मा, अल्लाह ने हमारी मेहनत रंग ला दी है, हमारे दिन बदल गए हैं। हाँ बेटी, मुझे सब याद है। वो दिन जब चौल्हा ठंडा रहता था, जब मैं तुम्हें दिल से दिलासा देती थी कि सब्र करो। और आज मेरा दिल शक्र से भर गया है कि मेरी बेटी ने वो सब कुछ सच कर दिखाया जो मैंने ख्वाब में भी न सोचा था। रानी, ये दुकान तुम्हारी मेहनत और मेरी दुआओं का नतीजा है। तुमने दिन रात मेहनत की, हिम्मत न हारी, और आज हम कामयाब हो गए हैं। अब वाकई हमारे दिन बदल गए हैं और ये आंसू गम के नहीं, खुशी के हैं। यूं रानी ने अपने मुश्किल दिनों को पीछे छोड़ दिया। गुर्बत, भूख और तंगी जैसे इम्तिहान अब बस यादों में रह गए थे। आज वो और उसकी उम्मा एक आरामदाह घर में रहती हैं। इज्जत और खुशी उनके कदम चूमती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो, सब्र, मेहनत और माँ की दुआ इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले ही आती है।